इस बात को आप लोग समर्थन दे रहे हैं कि ये जो राजनीति कर रही है मात्र धर्म की राजनीति कर रही है, और अगर उस धर्म की राजनीति को हटा दिया जाए तो इनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है। तो ये 24 का जब चुनाव आएगा, जब वोट देने की बारी आएगी, आपके मन में जरूर सोचना मुझे किस तरीके का प्रदेश और भारत बनाना। कोई मुसलमान और हिंदू नहीं करते याद जाते, मैं आपको लिख के दे सकता हूँ। कोई मुसलमान और हिंदू का लड़का नहीं होगा जो अपना सर फुड़वाने के लिए सड़क पे आके एक दूसरे में पत्थरबाजी और लाठीचार्ज करेगा। ये करवाया जाता है। सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार। आप लोगों ने अपना कीमती समय दिया और प्रधान जी के द्वार पे हम लोग बैठे हैं। आपको बहुत बहुत शुक्रिया ये समय आपका देने के लिए। यशवंत जी ने काफ़ी बढ़िया तरीके से अपनी बात रखी और हमारे सामने शैलेंद्र जी, संतराम जी हैं। बहुत ही, चूंकि पहली बार मुझे मौका मिला है बाराबंकी आने का और पहली बार साथियों से मुलाकात हुई, बड़े ही अच्छा लगा मुझे। जैसा यशवंत जी ने बताया, 16वां जिला है उत्तर प्रदेश जन यात्रा, एक जो कैंपेन हम लोग चला रहे हैं। 75 जिला उत्तर प्रदेश में है। हर एक जिला में हम लोग जाते हैं, 2 दिन 3 दिन बिताते हैं। गांव में इसी तरीके से आप लोगों से मिलते हैं, समस्या जानते हैं और अपनी बात भी रखने की कोशिश करते हैं। तो समस्याएं तो मैं देख रहा हूँ गांव में जिस तरीके से चल रहा है। आज मेरा 39 दिन हो चुका है, 40 में एक कम। तो स्कूल की समस्या हो बच्चों के लिए, रोजगार की समस्या हो युवाओं के लिए, सिंचाई की समस्या हो किसान के लिए, सड़क की समस्या हो हम सभी आमजनों के लिए, माताओं बहनों की समस्या है, जो महंगाई और जो गैस सिलेंडर का दाम बढ़ा हुआ है उसके लिए। हर जगह इस चीज से हमारा प्रदेश, उत्तर प्रदेश त्राहिमाम हो चुका है। अब मैं कहूँ तो वो ठीक रहेगा। तो उत्तर प्रदेश जन यात्रा के तहत मैं आप लोगों के बीच जाके यही एक प्रयास कर रहा हूँ कि जो केंद्र में बैठी सरकार है, प्रदेश में बैठे जो मुख्यमंत्री हैं, उनसे अब सवाल बेझिझक बिना डरे हम करें और अपने हक और अधिकार को समझें और उसके लिए लड़ें। क्योंकि अब समय ऐसा आ चुका है कि आप देखेंगे सिर्फ और सिर्फ हिंदू और मुसलमान की राजनीति हो रही है। मैं गलत कह रहा हूँ, सही कह रहा हूँ? आप टीवी चालू करेंगे, हिंदू मुसलमान, दूसरा बदलेंगे टीवी चैनल, जी न्यूज लगाएंगे, हिंदू मुसलमान, इंडिया टीवी लगाएंगे, हिंदू मुसलमान। दिन रात जब आप लोग ये समझेंगे कि आप लोग एक ही चीज बार बार देखेंगे तो ना चाहते हुए भी आप उसका शिकार हो जाते हैं। यही हमारा भाजपा का जो नीति चल रहा है अभी, वो यही नीति चल रहा है कि आप लोगों का दिमाग, आप लोगों का जो हम इंसान का जो मानसिक जो सोचने समझने की शक्ति होती है उसको बंद करके हिंदू और मुसलमान में ही चलाया जाए। लेकिन हिंदू और मुसलमान की राजनीति, आप लोग बुजुर्ग और ज्ञानी लोग बैठे हैं हमसे बहुत ज्यादा, आप लोग ज्यादा जानते होंगे। हिंदू और मुसलमान की राजनीति अंग्रेज किया करते थे। सही कह रहा हूं मैं? उसी राजनीति पे हम पे 200 साल उन्होंने हमको गुलाम बना के रखा। 200 साल आप सोचिए, हम पे अत्याचार करते थे, हमें मारते थे, पीटते थे। हमारी ही पुलिस, हमारे देश में आके हमारी ही पुलिस से हम ही को मारा जाता था। उसी प्रकार से लगभग समय आ गया है। युवा अगर अपने रोजगार के लिए सड़क पे आता है तो उसको मारा जाता है, उस पर लाठीचार्ज किया जाता है। कोई पत्रकार, मनीष कश्यप, आप लोग बहुत नामी एक चेहरा है, युवाओं को शायद पता हो जो मोबाइल में देखते हैं। ऐसे कई पत्रकार हैं, पुण्य प्रश्न वाजपेयी से लेके बड़े बड़े रवीश कुमार जी हैं, अजीत अंजुम है, कई पत्रकार है, लिस्ट बहुत लंबी चौड़ी है, जो सवाल उठाते हैं तो उनपे गलत तरीके से प्रभाव डाल के उनके न्यूज चैनल से या तो उनको निकाल दिया जाता है या तो उनको सलाखों के पीछे डाल दिया जा रहा है। तो ये भारत को सबसे बड़ा, पूरे विश्व में बताना चाहूंगा, सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कहा जाता है भारत, और हमें गर्व महसूस होता है हम इस देश में हैं। लेकिन इस लोकतांत्रिक देश के लिए आज के दिन में सवाल बहुत बड़ा है कि क्या हमारा लोकतंत्र खतरे में है कि नहीं। तो जवाब ये है कि खतरे में है। खतरे में कैसे है? आप आज के दिन में जाके किसी अपने चौराहे में सरकार के खिलाफ बोल के देखेंगे और आपके पीछे अगर कोई नहीं हो तो आप पे 10 लोग आपको पकड़ने वाले, आप पे पुलिस प्रशासन केस लगाने वाले आ जाएंगे। वो तो नसीब से ये है कि आप लोग हमारे साथ समर्थन में रहते हैं तो हम अपनी बात खुल के रखते हैं। हमारे साथ इस प्रकार के मित्र लोग हैं, भाई लोग हैं, हमारी पार्टी हमारी समर्थन दे रही है तो हम खुल के बात रख रहे हैं और बहुत जरूरी है। तो चूंकि आप लोग 10-15 लोग हैं यहाँ, मैं हर बार यही कहता हूँ कि 10-15 लोगों की संख्या मेरे लिए महत्व नहीं है। मेरे सामने लाख लोग हो, 1000 लोग हो या 10 लोग हो या 1 लोग हो, मेरा मकसद ये रहता है मैं आप लोगों से जो बात करूँ आप लोगों को समझ में आए। और जो सवाल आज के दिन में बहुत बड़ा ये है कि जो हमारे दिमाग में हिंदू और मुसलमान का ये जो नफरत डाला जा रहा है, नफरत की राजनीति की जा रही है, वो गलत है। आप लोग होंगे, आपके भी कई मित्र मुसलमान भाई भी होंगे और आपके बच्चों के जिस स्कूल में जाते हैं उस स्कूल में मुसलमान के लड़के भी पढ़ने आते हैं। सब अपना धर्म और अपने भगवान को मान रहे हैं। हम श्री राम जी को मानते हैं, पूजा करते हैं, शिव भगवान को मानते हैं हम, उनको भी हक है। लेकिन एक और चीज आपको जानना होगा, ये जो हिंसा होती है कोई मुसलमान और हिंदू नहीं करते, याद जाते हैं।
मैं आपको लिख के दे सकता हूँ। कोई मुसलमान और हिंदू का लड़का नहीं होगा जो अपना सर फुड़वाने के लिए सड़क पे आके एक दूसरे को पत्थरबाजी और लाठीचार्ज करेगा। ये करवाया जाता है, ये करवाया जाता है। जिस दिन हम सब ये सब समझ गए उस दिन हमारा देश बहुत आगे बढ़ता है। हरियाणा में हो, मणिपुर में हो, जिस तरीके से गुजरात से लेके चालू हुआ है 2002 में, आपको पता होगा, ये सब करवाया जाता है सिर्फ वोट की राजनीति के लिए और हम लोगों को डराने के लिए कि देखो मुसलमान हो गए इस प्रकार से। मात्र 19-20% लोग मुसलमान हैं, हमारे भाई लोग हैं, अच्छे से देश में रह रहे हैं। कुछ उधर भी गलत लोग हैं, मैं ये नहीं कहूँगा, हमारे यहाँ भी उतने ही। तो हमको उस चीज से ऊपर आगे आके रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा, सुविधा, महंगाई, इन चीजों पे चुनाव लड़ना है 2024 का। आने वाला चुनाव में अब ज्यादा समय नहीं रह गया है। हमारे मित्र लोग, हमारे पार्टी के कार्यकर्ता और नेता काफी अच्छे लोग हैं, आप लोग के बीच रहेंगे और चाहूंगा कि इस बार आप लोग पूरी तरीके से समर्थन दीजिए। माता जी, आप लोग भी पूरा अपने घर में, आप लोग अपने बच्चों से भी बात कीजिए, अपने आस पड़ोस में अपने और लोगों से बात कीजिए। एक व्यक्ति अगर एक दिन में 5 लोगों से भी बात करता है तो महीने में 150 लोगों से वो बात करता है। 150 में से अगर वो 75 लोग भी, आधे लोग भी अगर उनकी बात समझ जाएंगे तो देश में पूंजीपति का कब्जा देश पे होने जा रहा है, लगभग हो ही चुका है। हाँ, वो बेच रहे हैं। हाँ, जिस चीज को कहा जाता है कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, कांग्रेस ने जो बनाया वो तो आप बेच रहे हो और उसके बाद कह रहे हो कुछ नहीं किया। जिस चीज को बना के कांग्रेस ने दिया उसी के तहत आप आज सत्ता पे बैठे हो। नहीं, उसी ने तो आपको बड़ा किया है, आपको हक दिया है। नहीं तो अगर जैसा आप करते वैसा कांग्रेस करती तो आप दिखते नहीं करते। आज जैसे आज सबकी आज है, उससे 40-50 साल 60 साल पहले नहीं थी जी। लेकिन जब देश आजाद हुआ तभी तो उसने नए तरीके निकाल करके खेती, कृषि, रोजगार, ये सब डेवलप तो उसी ने किया है। हरित क्रांति लाल बहादुर शास्त्री जी लेके आए थे, श्वेत क्रांति आया था हमारे समय में, कांग्रेस के समय में। तो इसी प्रकार से आप लोगों को वापिस से वो दिन लाना है। इस भेदभाव को मिटा के हाथ से हाथ पकड़ के आगे चलेंगे हम लोग। और एक प्रण आज हम यहाँ से लेंगे, हम यहाँ ज्यादा लोग नहीं लेकिन एक प्रण जरूर लेंगे कि आज के बाद, यहाँ से उठने के बाद हम इस मीटिंग को भूलेंगे नहीं और अपने जिस भी लोगों से मिलेंगे बात करेंगे कि भाई देश में जो हो रहा है उसको समझने की कोशिश करेंगे कि क्यों दिखाया जा रहा है हमको हिंदू मुसलमान। और वाकई में जब माता जी आप लोग चूल्हा जलाते हैं तो सिलेंडर का जो दाम है वो दिमाग में एक बार रखिए कि भाई जो दाम 1200-1100 रुपये हो रखा है वो 400-450 रुपये का। जो रोजगार की समस्या है उत्तर प्रदेश में तो आप भूल ही जाइए। हमको ऐसा भी करना है, हमारे सरकार से सवाल पूछना है कि प्रदेश में रोजगार लाया जाए। हमारे लोग क्यों दिल्ली जाएंगे, मुंबई, कलकत्ता जाएंगे, बच्चे अपने परिवार से अलग होकर रहते हैं। तो हमको एक नेक और श्रेष्ठ भारत बनाना है, अपना राज्य को सुरक्षित रखना है। उसी लिए एकजुट होकर आप लोगों से तहे दिल से निवेदन है, आज से आप जहां उठेंगे बैठेंगे इस पे चर्चा कीजिए और 2024 में बड़ा सोच समझ के वोट दीजिएगा और हमें एक बार मौका जरूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बात यहाँ पे ये है कि आज आप लोग के बीच आए हैं। अब आप लोग से मुझे ये जानना है पहले तो कि आज के दिन में जो हमारे प्रदेश में ऐसा दिखाया जा रहा है, उत्तर प्रदेश की बात किया जाए, भले आप किसको भी वोट दे रहे हैं, जो दे रहे हैं वो आप लोग का आपका इच्छा है, लेकिन आज के दिन में सबसे बड़ा प्रश्न आप लोगों के लिए क्या है? हमारे पास महंगाई जो है, जिस हिसाब से सिलेंडर का दाम है, जिस हिसाब से बेरोजगारी युवाओं के लिए, आप लोग को पता होगा बेरोजगारी का समय चल रहा है, ठीक है। आप लोग खेती किसानी कर रहे हैं लेकिन उस तरीके से आपको न्यूनतम मूल्य जो सरकार दे रही है वो आप लोग के लिए काफ़ी है? हमें तो नहीं लगता है काफ़ी है। तो इसीलिए ये यात्रा हम लोगों ने निकाला है और इसका एक आप लोगों को एक मकसद एक और है कि लोगों को जागरूक किया जाए। आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग थोड़ा अपने सरकार या अपने जो अधिकारी है, अपने जो विधायक हैं, उनसे प्रश्न पूछना चालू करें। और अब आप लोग जो राजनीति देश में चल रही है, धर्म की राजनीति चल रही है, हिंदू और मुसलमान की जो राजनीति चल रही है, वो आप लोगों को पता है कि ये राजनीति भी वो सिर्फ मात्र वोटिंग की चल रही है। क्या हिंदू के लिए पूरी तरीके से ये पार्टी सुरक्षा दे रही है? अगर देती तो मणिपुर में जो हिंदू लोग के साथ हो रहा है वो नहीं होता, हरियाणा में जो हुआ वो नहीं होता, जम्मू कश्मीर में आप लोगों ने देखा 370 हटाने के बाद भी कितने हिंदू भाई लोगों की दुर्दशा हुई है, हत्या हुई है, वो नहीं होता। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे दिमाग को उस तरीके से हमारे को कर दिया गया है, दिन रात टेलीविजन पे आप लोग वही देखेंगे कि यहाँ हिंदू ने मुसलमान को आप लोग के हिसाब से किस मुद्दे पे देश में राजनीति होनी चाहिए तब देश की तरक्की होगी? जो आम समस्याओं पे होगी तभी ना देश की तरक्की होगी। चलो मान लो भारत में एक भी मुसलमान नहीं है, एक बात कहने को मैं खुल के कह रहा हूँ, चलो ये भी मान लो आप, जिस तरीके से सरकार कहती है और टीवी दिखाता है उस तरीके से आप मान लीजिए सिर्फ हिंदू रह रहे हैं। लेकिन क्या हिंदुओं में आज बड़ा प्रश्न है, हिंदुओं में आपस में लड़ाई नहीं है? या हिंदुओं में अगर मान लीजिए सिर्फ हिंदू का प्रदेश रह गया, हिंदू का देश रह गया, तो वहाँ सब ठीक हो जाएगा? रोजगार सब सोने के महल में रहने लगेंगे? आप लोग अपने आप से प्रश्न पूछना है। अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो आप मुझे बीच में टोकिए, मुझे बोलिए। तो ये जो सिस्टम चल रहा है वो अंग्रेजों वाला सिस्टम है। आप सब लोग विद्वान लोग हैं, गांव के लोगों को मैं ज़्यादा विद्वान मांगता हूँ क्योंकि आप लोग जो ज़मीन से जुड़े लोग होते हैं। अंग्रेजों के ज़माने का सिस्टम चला आ रहा है, जो हिंदू मुसलमान की जो लड़ाई जाती थी पहले,
जिसके लिए भगत सिंह है, अत्ताउल्लाह खान है, चंद्रशेखर जी, सुभाष चंद्र बोस है, मुसलमान क्या हिंदू क्या सिख, सबने मिलकर आगे आए और तब जाके उस लड़ाई से लड़े। आप लोग को लग रहा है ये छोटा मोटा, ये छोटी मोटी चीज़ नहीं रही। हम लोग संख्या में 8-10 लोग आप लोग के साथ हैं। आप लोग यहाँ हैं, आप लोग अपने आप को कोई कम नहीं समझना है। और एक चीज़ आप लोग को ध्यान रखना है, आप लोग जहाँ भी बैठे जिसके साथ बात करें, इस देश पे जो चर्चा, जो राजनीति चल रही है उस पर चर्चा करें और जो अधिकार आप लोगों का है उसको जानें। सबसे पहले आप लोग रोजगार और अपने बच्चों के भविष्य के लिए लड़िए। आप हिंदू मुसलमान मान लो, आप चाहते हैं, एक बात समझ लीजिए, आप चाहते हैं मुसलमान के साथ आपका नहीं है, चाहे आप मुसलमान है तो हिंदू के साथ आपका नहीं है, लेकिन क्या आप अपने बच्चे को वहाँ भेजेंगे पथराव करने, हिंसा करने? आप भेजेंगे? मुझे आपसे जानना है ये चीज़, बताइए। आप लोग नहीं भेजेंगे। और आप भेज भी देंगे मान लीजिए, तो या पूंजीपति और ये नेता वाले लोग अपने बेटे को भेजते हैं, तो ये चीज़ सोचने वाली है। अगर किसी के पास भी थोड़ा भी वो दिमाग लगाए, समझ आ जाएगा। जो नेता है वो मुसलमान का वोट लेते हैं, हिंदू का भी वोट लेते हैं, और हमें कहते हैं मुसलमान से ये करो या हिंदू से वो करो। जो पूंजीपति है अंबानी अदानी, मुसलमान को भी अपना सामान बेचेगा, हिंदू को भी बेचेगा, अपना फायदा कमा रहा है। जो अभिनेता है, अभिनेत्री है, वो सब अपना काम करेंगे, लेकिन हम आम लोगों को और गरीब और मिडिल क्लास लोगों को इस चीज़ में फंसाया जाता है ताकि हम इस चीज़ में उलझे रहें और हमारा जो हक है। भाई साहब आप सुनिए, यहाँ मजाक नहीं चल रहा है, ये बहुत सीरियस बात है। तो 2 मिनट में चाहूँगा आपसे, आप इस बात को समझेंगे और आप हर एक व्यक्ति को, मैं इसमें बड़ा मेरे को गुस्सा आता है। ये चीज़ जो हम लोगों ने ही इन लोगों को वोट देके इस राजनीति में लेके आया है, जितने ये कर रहे हैं उतना हमारी गलती है, आप ये बात जान जाइए। कल को चल के हमारे पे भी अगर हमला होता है, हमारे पे भी कुछ इस प्रकार से होता है, तो उसके जिम्मेदार हम खुद। हम लोग अपना वोट का कीमत समझें और भारत और उत्तर प्रदेश को हमको किस हिसाब से रखना है वो हमारे ऊपर है। हमारा प्रदेश है, जिस प्रकार से हम अपने घर की रक्षा करते चाहते हैं, घर में सब चीज़ ठीक ठाक से रहे, उसी प्रकार प्रदेश में भी हमें हमारी जिम्मेदारी है और देश में हमारी जिम्मेदारी है। हम अच्छे नेता चुने। आपके पास में ही बहराइच पड़ता है, ज़्यादा यहाँ से दूर नहीं है, वहाँ ब्रिजभूषण शरण सिंह आपको पता है, मैं वहाँ भी गया इस यात्रा के दौरान। वहाँ लोगों से पूछा, उनके पास 10 घोड़ा है, 5 गाड़ियाँ हैं, 2 हेलीकॉप्टर है, आपके पास क्या मिल दिया उन लोगों ने? तो ये सोचने और समझने वाली बात है। ये जो राजनीति और ये जो बड़गलाने का कोशिश हो रहा है, उससे ऊपर आके आप लोगों से इतना रिक्वेस्ट है, एक व्यक्ति है, आप लोग के घर में 4 लोग हैं, उसमें से 2 या 3 तो वोट आप लोग के ज़रूर हो, मिनिमम मैं बता रहा हूँ। आप लोग चाहें तो हर दिन 1 लोग 2 लोग से बात करके ज़रूर कुछ ना कुछ बदलाव पहले से बेहतर कर सकते हैं। तो ये 24 का जब चुनाव आएगा, जब वोट देने की बारी आएगी, आपके मन में ये ज़रूर सोचना मुझे किस तरीके का प्रदेश और भारत बनाना है। हमें हमारा रोटी, जो एक हमारे हिंदी पिक्चर में पुराना डायलॉग है, रोटी कपड़ा मकान, वाकई में उसी के लिए लड़ना है और वो वाकई में हमसे छीनने की कोशिश हो रही है। आप ये बात को समझिए। कोरोना में इस प्रकार से आप ये समझिए राजनीति इस पार्टी की, कि कोरोना में ऐसा दिखा दिया कि सबसे अच्छा भारत में उन लोगों ने काम किया है कोरोना से लड़ने में, लेकिन कोरोना में सबसे ज़्यादा भारत में लोग मरे हैं, ये कौन बताएगा? उत्तर प्रदेश के लोग जो मुंबई दिल्ली कलकत्ता नौकरी करते हैं, बेंगलोर, पैदल पैदल आते आते अपने आधे रास्ते में जान खो दी, क्या वो हमारे भाई बहन नहीं थे? हम उनके लिए नहीं लड़ेंगे तो कौन लड़ेगा? तो यही एक छोटा मैसेज मैं लेके आप लोग के बीच आता हूँ और चाहता हूँ कि सब एक जागरूक नागरिक बने और अपने वोट की कीमत समझे। और जहाँ भी अब समय आ गया है, देखिए थोड़े समय में चुनाव आने वाला है, इस बार हमको इस प्रदेश में, इस देश में सरकार को जो है बताना है। और एक और चीज़ आपसे कहूँगा, अगर आप सरकार को वोट भी दे रहे हैं तो फिर इतना हिम्मत रखिए सीना चौड़ा करके कि लखनऊ में जाके लड़ना हो, दिल्ली में जाके लड़ना हो तो उसके लिए भी तैयार रहिए। अगर वो काम नहीं कर सकते तो कम से कम अपना वोट जो है वो सही से दीजिए। तो यही आप लोगों से कहना है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार और बड़ा ही मेरे को अच्छा अनुभव हो रहा है, आप लोग के गांव आज मुबारकपुर में आने का मौका मिला। धन्यवाद हो अमित जी का, अमर सिंह माफ कीजिएगा, हमारे वर्मा जी हैं, यशवंत जी इनका। सबसे पहले मैं बता दूं कि ये आप लोगों को यहाँ जो आप लोग इकट्ठे हुए हैं उसका कारण क्या है। भारत जोड़ो यात्रा के बारे में यशवंत जी ने काफी अच्छा से बताया, किस प्रकार से यात्रा था और यात्रा का क्या मकसद था, आप सब लोग जानते हैं। आज के दिन में हमारे देश में जिस तरीके से जो राजनीति चल रही है, यहाँ हमारे माता जी बैठे हैं, बुजुर्ग लोग हैं, संगी साथी लोग हैं, आप सभी को पता है क्या हो रहा है। एकमात्र धर्म को मुद्दा बना के हमारे देश की राजनीति चल रही है। 140 करोड़ लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है भारत में। और भारत जोड़ो यात्रा समाप्त होने के बाद, क्योंकि यात्रा अभी चल रहा है, यात्रा समाप्त नहीं हुआ है, लेकिन औपचारिक तौर पर जो यात्रा 146 दिन तक चला, उसके बाद हमारे और हमारी टीम ने यह शपथ लिया कि उत्तर प्रदेश में इस प्रकार का हम एक यात्रा निकालेंगे। और उत्तर प्रदेश जन यात्रा, जैसा टी शर्ट पे भी लिखा है, आप देख सकते हैं, हमने ये यात्रा निकाली है जिसका मकसद है कि जनों की आवाज को उठाना और जनों को जागरूक करना। हमारे उत्तर प्रदेश में आज भी हमें ये मानना पड़ेगा बहुत ही पिछड़ापन है। आप देख सकते हैं अपने गांव की स्थिति, हर चीज का यहाँ पे समस्या, आवाज से लेके बिजली पानी, सड़क से लेके रोजगार से, शिक्षा से लेके हर चीज पे आज प्रश्न है। तो ये एक हमारे द्वारा एक उत्तर प्रदेश में एक पहल है
जिसके तहत हम हर जिला 75 जिला उत्तर प्रदेश में हर जिला जा रहे हैं और आप लोगों से गांव घर जाके आप लोगों से मिलते हैं, आप लोगों की समस्या सुनते हैं और हमारा मकसद होता है कि आप लोगों को भी इसी प्रकार से उत्तर प्रदेश जन यात्रा आप लोगों के बीच आई है और 16वां जिला है लगातार। और चूंकि आज के दिन में सोशल मीडिया का महत्व बहुत है, जो लड़के हैं यहाँ युवा है, आप सभी को पता है मोबाइल का आजकल महत्व है। मोबाइल से अगर आप कुछ संदेश देना चाहें, लोगों की बात दिखाना चाहें, उसको आसानी तरीके से लोगों के बीच भेजा जा सकता है। तो उत्तर प्रदेश जन यात्रा में हम क्या करते हैं, आप लोगों से मिलते हैं, आप लोग गांव घर की समस्या सुनते हैं और आपकी बात हमारे सोशल मीडिया के थ्रू, यूट्यूब है, फेसबुक है, जो भी सोशल मीडिया है उसके जरिए भी लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। और व्यक्तिगत तौर पर आप लोगों से जो हम मिल रहे हैं, हम ये चाहते हैं कि आप लोगों को ये बताया जाए, ये समझाया जाए कि आप लोगों का हक क्या है। सबसे पहली बात ये है कि आज के दिन में आप लोग हैं या आप लोग के बच्चे हैं, आप लोगों को समस्या जो है पता है, तो हमारा ये मानना है कि ये सरकार जो है जिस तरीके से एक धर्म की राजनीति कर रही है, आप लोग मानते हैं कि नहीं इस बात को? इस बात को आप लोग समर्थन दे रहे हैं कि ये जो राजनीति कर रही है मात्र धर्म की राजनीति कर रही है? और अगर उस धर्म की राजनीति को हटा दिया जाए तो इनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है। कुछ है इनके पास बोलने के लिए? आप लोग बताइए। नहीं। तो हम लोग ये चाहते हैं कि अब आप लोग जो हम लोग को नेता समझते हैं कि गांव के लोग उतने जागरूक नहीं होते हैं, लेकिन हम उन्हें बताना चाहते हैं कि गांव के लोग बहुत जागरूक हो चुके हैं और जागरूक हैं। आज के दिन में 65 से 70% लोग गांव में रहते हैं। तो इस यात्रा के तहत मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करने आया हूं कि आप लोग अपना आने वाले समय में जब मत देंगे, जब वोट देंगे, अपना बहुमूल्य वोट देंगे, तो सोच समझ के आप लोगों को देना है। धर्म की राजनीति हमें चाहिए कि हमें रोजगार के लिए लड़ना है, शिक्षा के लिए लड़ना है, सड़क पानी बिजली के लिए, आवास के लिए लड़ना है, ये सब आपके ऊपर है। तो ये सब हमें सोचना है, समझना है। अब समय आ गया है, आप देख सकते हैं, आप लोग सब यहाँ आजकल जो भारत में चल रहा है आप लोग को पता होगा। माता जी, आप लोग को मणिपुर का आप लोगों ने सुना, समाचार वगैरह देखते होंगे, शायद आप लोगों ने सुना होगा। हमारे देश में आप सोच सकते हैं मणिपुर जो है वो किस तरीके से वहां जल रहा है, किस तरीके से बहनों के साथ गलत होता है, लेकिन उसके बाद भी देश के नेता जो है, जो प्रधानमंत्री अभी तक मणिपुर गए नहीं है और चुप है इस चीजों पे। तो मैं आप लोगों से चाहूंगा कि जैसे यहाँ माता जी लोग हैं, अगर आप लोगों में से भी कोई कुछ कहना चाहे कि जो महिलाओं के साथ आज के दिन में हमारे समाज में, हमारे देश में जो हो रहा है उसको अनदेखा किया जा रहा है। हमारे देश के नेता, विपक्ष के नेता, सबसे बड़े लीडर अगर संसद में अपना सवाल रखते हैं, राहुल गांधी जी, तो उनको कहा जाता है कि महिला विरोधी है, इस प्रकार से बातें की जाती है स्मृति ईरानी द्वारा, मैं नाम लेके कहूंगा। लेकिन जब महिला विरोधी की बात करते हैं तो सरकार में कौन महिला विरोधी है ये साफ साफ दिख गया है। मणिपुर में जिस तरीके से महिलाओं के साथ हुआ है उससे दिखता है कि महिला विरोधी सरकार और महिला विरोधी कौन है। तो अब हमें जागने की जरूरत है। तो इसी प्रकार ये यात्रा चल रही है। 16वां जिला है, 39 दिन हो चुका है, 200 दिनों की ये यात्रा है। मैं आप सभी से समर्थन भी चाहूंगा इस यात्रा के लिए और आप सभी से जुड़ना भी चाहूंगा कि आगे आने वाले समय में जो हमारे सामने यशवंत जी है और शैलेंद्र जी जो है, मैं पहली बार इन लोगों से मुलाकात किया, लेकिन ये लोग बहुत ही अच्छे हमारे कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस में बहुत ही अच्छे लीडर हैं। तो ये लोग आप लोग के बीच आते रहेंगे हमारे साथ। हमारे बूथ अध्यक्ष भी हैं, आपके गांव के ही, आपके घर के ही हैं, इनके आवाज पे ये हो रहा है। तो आप लोग को इनको समर्थन देना है, तभी हम लोग मजबूत बन पाएंगे। हमें ये सोचना है कि आज से पहले इस प्रकार की राजनीति नहीं होती थी। आज 76 साल 15 अगस्त को हो जाएगा। पहले कभी हिंदू मुसलमान की राजनीति इस प्रकार से नहीं होती थी। अंग्रेज जब थे तब वो हिंदू मुसलमान को लड़ाते थे, ये सरकार वही काम कर रही है। तो अब हमें सोचना है, समझना है, जागना है और अपना बहुमूल्य वोट जो है सोच समझ के देना है। और आपके बीच हमारे जो नेता है वो लोग हमेशा रहेंगे। कोई भी परेशानी हो आप लोग इनसे बताएंगे, ये हमसे भी बताएंगे, हम कोशिश करेंगे कि उसको सही किया जाए। तो इसी के तहत ये यात्रा आई है। अब आप लोगों से भी कुछ हम लोग नॉर्मल बातचीत करेंगे, लोगों को जो समस्या है गांव की वो समझने की कोशिश करेंगे और आप लोग समर्थन इस यात्रा को भी दीजिएगा। इस समर्थन देने के लिए आप लोग क्या कर सकते हैं कि हमारा सोशल मीडिया जो है कम से कम उस पे अपना उसको स्प्रेड करके जो वीडियो को है उस तरीके से हम मान लीजिए समर्थन दे सकते हैं। ये यात्रा तो चूंकि हम और हमारी टीम मिलकर कर रही है, लेकिन ऑन द ग्राउंड में अकेले ही रहता हूँ, क्योंकि अकेले रहता हूँ आप लोगों से इसी प्रकार से मिल पाऊं उसके लिए जरूरी है। अगर यहाँ हम लोगों के साथ आएंगे तो गांव और घर की समस्या नहीं समझ पाएंगे। तो इसी